student. Next question of exercise 9.1, question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. टावर की हाइट आपको निकालना है. ओके आपको क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन. अब बात वही आ गई, लाइन ऑफ साइट कहाँ से कहाँ तक देखना है. द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से जो कहाँ है 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर से के फुट से 30 मीटर अवे है, तो वहाँ पर वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री. आपको टावर की हाइट निकालना है. क्लियर? तो चलिए यहाँ पर ये हम एक टावर ले लेते हैं. ओके, ए बी द टावर. ए उसका फुट है, करेक्ट. फुट से 30 मीटर दूर एक पॉइंट से, ये 30 मीटर डिस्टेंस है. यहाँ से टावर के टॉप का यानी यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन सी से कहाँ तक? बी तक. ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना दिया आपको? 30 डिग्री. ओके सो और ये डिस्टेंस भी कितना दिया आपको? 30 मीटर. आपको इस टावर की हाइट निकालना है. ए बी टावर की हाइट आपको निकालना है. इसकी हाइट को मान लेते हैं h मीटर. सो लेट ए बी द टावर. ए बी आपको टावर दे दिया एंड h हाइट ऑफ टावर. अब आ जाइए इन ट्राइंगल एबीसी. सिंपल है, फिगर बन जाएगा, आधे से ज़्यादा काम हो जाता है. ट्राइंगल एबीसी में आपको ए बी चाहिए, ए सी दिया है. ए बी चाहिए, ए सी दिया है. जो हमें चाहिए, डिज़ायर है, निकालना है. अननोन को ऊपर, नॉन को नीचे. ए बी अपॉन ए सी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज इक्वल टू 10, देन 30. सो h अपॉन ए सी 30, 10 1 अपॉन रूट 3. सो इससे मिल जाएगा h इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3. रूट 3 से ऊपर, रूट 3 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे. 30 रूट 3 अपॉन 3 सॉरी 30 रूट 3 अपॉन 3 कैंसिल हुआ, यह आ गया 10. सो इट इज इक्वल टू 10 रूट 3. सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज 10 रूट 3 मीटर. और आप इसको 10 इंटू 1.732 एंड दैट इज इक्वल टू 17.32 मीटर. दैट इज योर आंसर. ओके, the next question. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. पतंग से जो काइट से जो स्ट्रिंग था, जो उसका धागा था, उसको ले जाकर उसकी हाइट दी है. तो हाइट निश्चित ही अपनी कंप्लीट वर्टिकल है, स्लैंट हाइट नहीं है उसकी. दूसरा, वो जो स्ट्रिंग है वो स्लैंटिंग में रहेगा, वो नीचे ग्राउंड में लाकर उसको टाई कर दिया है. इंक्लिनेशन उसका दिया हुआ है स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. बिल्कुल स्लैक नहीं है, कहीं कोई वो झुलझाल नहीं रहा है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट आया हुआ है. ओके चलिए इसका फिगर बनाते हैं. ये मान लीजिए
कि यहाँ पर आपके इस पॉइंट पर आपकी पतंग है, ओके, और ये ग्राउंड से ए बी हाइट तक है, और ये आपको दिया हुआ है इट इज 60 मीटर, ओके। बी से एक जो उसका स्ट्रिंग है, ओके, उसको ग्राउंड में लेके आए, और ग्राउंड पे सपोज कीजिए कि वो सी पॉइंट तक आया है, तो बी से जो धागा है उसका वो सी पॉइंट पर अटैच हो, ग्राउंड में लाके उसको यहाँ पर उसको टाई अप कर दिया, बांध दिया। तो आपको ये बी सी निकालना है, इट इज योर थ्रेड बी सी। इसको हम कितना ले लेंगे, x, ओके, ये आपका फिगर है, ओके। सो यहाँ पर b जो पोजीशन है ये काइट की पोजीशन है, ग्राउंड लेवल से उसकी हाइट 60 मीटर है, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना दिया आपको यहाँ पर 60 डिग्री। सो आ जाइए, आपको बी सी निकालना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी अपॉन ए बी, hypotenuse upon opposite side, that is called the cosec 60, x upon 60 that is equal to 2 upon root 3। सो इससे आपका x कितना मिलेगा, 60 इंटू 2 अपॉन रूट 3। रेशनलाइज करिए इसको, रूट 3 से ऊपर रूट 3 से नीचे, तो आपका यहाँ मिलेगा 120 अपॉन रूट 3 3 इंटू रूट 3, कैंसिल किया, इट इज इक्वल टू 40 रूट 3। दैट इज योर आंसर। हैंस length of the string equal to 40 root 3 मीटर। क्लियर। अब इसमें आप चाहें तो रूट 3 की वैल्यू 1.732 रखें, और फिर उसको आगे और भी डेसिमल में निकाल सकते हैं, और यहाँ तक भी लिखेंगे तो यहाँ तक भी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बस इतना है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ चैप्टर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब आपके यहाँ पर जो ये क्वेश्चंस आएंगे, इनमें 2 राइट ट्रायंगल बनेंगे, इनके डायग्राम में, इनके फिगर में 2 ट्रायंगल्स आपके बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी 2 एंगल दिए हैं दैट मीन्स 2 ट्रायंगल बनेंगे। अब जब हमको 2 एंगल्स दिए हैं, इसका फिगर बनाना है। इनके फिगर मेनली 3-4 टाइप से बनते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ऑब्जर्वर से टारगेट तक, ऑब्जर्वर यदि ऊपर और टारगेट यदि उससे नीचे है तब एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं, ऑब्जर्वर से टारगेट यदि उसके ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में निकाला जाता है। अब एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बात है कि यदि आपको यह देखना है कि ऑब्जर्वर की पोजीशन अलग अलग है कि टारगेट अलग अलग है, इसमें से एक ही हो सकता है, या तो ऑब्जर्वर अलग अलग हो, अलग अलग पोजीशन हो, और टारगेट एक ही हो, वहाँ से अलग अलग जगह से वो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन देगा, या टारगेट अलग अलग है और ऑब्जर्वर एक ही जगह पर है, वहाँ से वो 2 जगह को देख रहा है, तो वो उसके एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन। यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building।
30 मीटर टॉल बिल्डिंग से एक 1.2 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ है, एंड फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। दो एंगल दिए हैं, यहाँ देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पर उसका एलिवेशन इंक्रीज होता है कब, 30 से 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ आता है तब। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। ओके, नाउ सबसे पहले इसका हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ हम बिल्डिंग लेते हैं, सपोज कीजिए ये एक बिल्डिंग है ए बी, ये इसका ग्राउंड लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल। यहाँ पर ये एक बॉय खड़ा हुआ है। ओके, सी डी एक बॉय है और जिसकी हाइट दी है 1.5 मीटर। ए बी आपको दिया हुआ है 30 मीटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जिस जगह है वहाँ से, अब इस डी पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन, डी पॉइंट से वो बी की तरफ देख रहा है, डी से बी की तरफ देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसके लिए हमें डी पर हॉरिजॉन्टल लेवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यदि डी पॉइंट से वो देख रहा है तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई। ओके, सो आपका ये जो एंगल है दिस वन इज 30 डिग्री। अब दिया हुआ है एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ आएगा, दैट मीन्स इस तरफ आएगा वो। और सपोज कीजिए वो इस पॉइंट पर आता है ई, और यहाँ से अगेन वो टारगेट को देखता है, यानी कि बिल्डिंग के टॉप को देखता है, और बिल्डिंग के टॉप को जैसे ही वो देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इट बिकम्स 60 डिग्री। कुछ चीज़ें थोड़ा सा कॉमन सेंस में ध्यान रखेंगे। यदि हम देखें तो ये 60 और 30, कई बार बच्चे गलती में इसको 60 कर देते हैं और इसको 30 कर देते हैं। अपने आप सोचिए, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर से बड़ा होगा। किसी भी तरीके से आप कोई भी एक कॉमन सेंस, कोई भी एक बात याद लगा कर देख सकते हैं कि वो एंगल, कौन सा एंगल बड़ा होगा, कौन सा एंगल छोटा होगा। चलिए इस पॉइंट का एक और नाम हम यहाँ पर देते हैं एफ। ओके, नाउ यदि आपका सी डी 1.5 है सो ए एफ भी आपका 1.5 मीटर ही होगा। ए एफ इज ऑल्सो 1.5। ओके, नाउ लेट ए बी, इट इज क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट है, और निश्चित ही ये आपको कितनी दी है, इट इज़ 30 मीटर। आपको ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल आपको दिया है बी ई एफ 60 डिग्री, एंगल बी डी एफ 30 डिग्री। ओके, एंड अब इसमें देखिए आपके जो दो राइट ट्रायंगल आपको आइडेंटिफाई करने हैं, दो राइट ट्रायंगल आप आइडेंटिफाई कीजिए इसमें, तो आपको पता चलेगा एक ट्रायंगल आएगा बी एफ ई और दूसरा ट्रायंगल होगा आपका बी एफ डी, राइट ट्रायंगल। और वो जो एंगल आप ले रहे हैं वो एंगल उसके अंदर आना चाहिए। सो यहां पर हम लेंगे इन ट्रायंगल। अब इसमें सबसे पहले देखिए बी एफ ई, आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है डी ई, आपको फाइंड आउट करना है डी ई, कितना वो चला है, ये डी से ई तक कितना चला है ये आपको निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, डी आपको निकालना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट डी ई इसको हम मान लेंगे x, ई एफ इसको मान लेंगे y,
और आपका ट्राइंगल बी एफ इसमें बी एफ आपका कितना निकल आएगा, ए बी माइनस ए एफ. सो लेट डी इक्वल टू एक्स मीटर, ई एफ इक्वल टू वाई मीटर, एंड बी एफ कितना हो जाएगा आपका, ए बी माइनस ए एफ 30 माइनस 1.5 एंड दैट इज इक्वल टू 28.5 मीटर. अब आ जाइए आप यहाँ पर. अब देखिए सबसे पहले आप ट्राइंगल डिफाइन करेंगे इन ट्राइंगल बी एफ ई. वही जो आपको बताया था, ट्राइंगल बी एफ ई में आपको एफ ई निकालना है और बी एफ दिया है, मतलब एफ ई अननोन है, बी एफ नोन है. तो वही जो आपको बताया था एफ ई अपॉन बी एफ. व्हाट इज एफ ई? एफ ई इस एंगल के रेस्पेक्ट में इट इज एडजेसेंट और ये अपोजिट, दैट इज द कॉट 60 डिग्री. इससे क्या मिल जाएगा, एफ ई अपॉन बी एफ. बी एफ आप निकाल चुके हैं, दैट इज 28.5 कॉट 60 इट इज इक्वल टू 1/√3. सो यहाँ से आपको इसको मिलेगा एफ ई इक्वल टू, दैट मीन्स वाई इक्वल टू 28.5 अपॉन √3 मीटर. नंबर 1. ओके, नाउ आप नेक्स्ट ट्राइंगल में जाइए इन ट्राइंगल बी एफ डी. ओके, इन ट्राइंगल बी एफ डी. अब इसमें आपको एफ डी अननोन है, वाई तो इसमें एक पोर्शन आपने निकाल लिया है लेकिन एक्स नहीं पता, और बी एफ आपका नॉन है. सो इन ट्राइंगल बी एफ डी अपॉन बी एफ, अगेन इट इज कॉट 30. ट्राइंगल बी एफ डी में देखिए कॉट 30, यहां से आपको मिलेगा व्हाट इज एफ डी हियर. आप जानते हैं एफ डी इट इज एक्स प्लस वाई अपॉन बी एफ, दैट इज 28.5 कॉट 30 इट इज इक्वल टू √3. So x plus y equal to 28.5 into √3. So x equal to 28.5 √3 minus y. Okay. Now अब इसमें y की हम वैल्यू रख देंगे. y मीन्स एफ ई हमको पता है. ओके, सो x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3. ओके, आप यहाँ पर √3 एलसीएम ले लेंगे. √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा. सो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5. 28.5 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कि इंटू 2 अपॉन √3. देन नेक्स्ट 28.5 इंटू 2 यू विल गेट 57 अपॉन √3. रेशनलाइज करेंगे √3 से ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको यह मिल जाएगा 57 √3 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा. It is equal to 19. So it is 19 √3 मीटर. So ये आपका डिस्टेंस निकल आया कि फाइंड डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. 19 √3 मीटर ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. ये आपका आंसर है, सीधा x जो आपका निकला है, एंड दैट इज योर जो आपने क्वेश्चन के हिसाब से आपको निकालना था.